उसे आदमी के कपड़े दिखे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो आदमी के नहाकर बाहर आने के बाद उसने देखा कि बाहर सूख रहे उसके सारे कपड़े गायब हो चुके थे। वो शर्म से झुककर शर्मिंदा होते हुए आगे बढ़ा। तब जाकर उसे पता चला कि उसके कपड़े 10 मीटर दूर एक रस्सी पर टांग दिए गए थे। आदमी को बहुत गुस्सा आया पर अपनी डेट पर लेट होने से बचने के लिए हिम्मत करके उधर भागा। पर उसे नहीं पता था कि उसकी इस शर्मनाक हालत को उसकी डेट पूरी तरह देख रही थी। मेज पर सजे फूल और वाइन इस बात का सबूत थे कि लड़की उसे पसंद करती थी। आखिर इस डेट के लिए वो अपने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर खतरा उठाकर ईस्ट टावर पर आया था। ईस्ट टावर पर डूबते सूरज के नजारे के बीच दोनों बड़े मजे से बात कर रहे थे और उनके बीच एक खास कनेक्शन बन रहा था। ये इस साल की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक द कैनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये घाटी नीचे से जितनी डरावनी है, घाटी के ऊपर मौजूद ये दोनों उतने ही प्यारे हैं। बेशक इसमें सिर्फ एक प्यारी सी लव स्टोरी ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लंबी दूरी की स्नाइपिंग, सस्पेंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, टावर डिफेंस और जबरदस्त एक्शन। ये शानदार विजुअल्स का संगम है। ये फिल्म वाकई देखने लायक है। आज मैं आपको ये पूरी फिल्म एक ही बार में बताऊंगा। फिल्म का हीरो लियो एक स्नाइपर है जो 5 साल पहले रिटायर हो चुका था। एक दिन उसे अचानक एक ऑर्डर मिलता है। मिशन की कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई टारगेट। सीनियर्स ने उससे बस 2 सवाल पूछे और बस फिर उसे बेहोश करके एक ट्रांसपोर्ट प्लेन में बिठा दिया गया। पता नहीं कितनी देर बाद जब उसे होश आया तो एक औरत ने उसकी पहचान की पुष्टि की और उसके सारे कम्युनिकेशन डिवाइस जब्त कर लिए। तय जगह पर पहुंचने के बाद लियो पैराशूट पहनकर नीचे कूद गया। क्योंकि वो जगह एक नो फ्लाई जोन थी, इसलिए उसे उत्तर की ओर लंबा पैदल सफर करना था। कई किलोमीटर चलने के बाद अगले दिन दोपहर को वो तय जगह पर पहुंच गया। उसके सामने धुंध और बादलों से ढकी एक घाटी थी। लियो ये सब देखकर हैरान था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। वो उसे लेने आया उसका टीममेट था। लियो इस बार उसकी जगह मिशन संभालने आया था। उसने लियो को सामने वेस्ट टावर की तरफ देखने को कहा। यही वो जगह थी जहाँ उसे अगले 1 साल रहना था। घाटी के उस पार भी एक ऐसा ही वॉच टावर था जिसे रशियन टीम के लोग संभालते थे। उसने लियो को चेतावनी दी कि वो उस पार किसी से भी संपर्क न करे। टावर में सोलर पावर से बिजली आती थी और एक बैकअप जनरेटर के साथ साथ बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम भी था। आसपास काफी जंगली जानवर थे और एक छोटा सा किचन गार्डन भी था, यानी गुजारा आराम से हो सकता था। लियो को बस रोज घाटी के पश्चिमी हिस्से की निगरानी करनी थी और कुछ मीटर की दूरी पर लगे ऑटोमेटिक गन टरेट्स में गोलियां भरनी थी। रेलिंग्स, बड़े कानों और चट्टानों पर लगी माइंस को चेक करो। ये बड़े कान असल में सैटेलाइट जैमर है। हर किलोमीटर पर एक मशीन लगी है जो ऊपर सैटेलाइट को नकली सिग्नल भेजती है ताकि दुश्मन देशों को इस जगह का पता न चल पाए। फिर उसने वॉच टावर पर लगे एयर डिफेंस अलार्म की तरफ इशारा किया और लियो को बताया कि अगर सारे बड़े कान एक साथ खराब हो गए तो वांडरर प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाएगा। आखिर में उसने लियो को इस घाटी की रखवाली का असली मकसद बताया, जो कि इंसानों को अंदर आने से रोकना नहीं बल्कि ये पक्का करना है कि घाटी के अंदर की चीज बाहर न निकल पाए। लियो हैरानी से उसे देख ही रहा था कि उसने घाटी में एक ग्रेनेड फेंक दिया। घाटी के नीचे से दहाड़ने की आवाज सुनकर लियो चौंक कर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। उसे बस इतना पता था कि अंदर के मॉन्स्टर्स को खोखले इंसान कहते हैं, पर उसने भी उन्हें कभी देखा नहीं था। सालों पहले आर्मी ने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक टीम घाटी में भेजी थी, लेकिन वो सब नीचे मारे गए। उसके बाद से यहाँ की स्ट्रैटेजी बदलकर सिर्फ रोकथाम की कर दी गई। हैंडओवर पूरा होने के बाद वो शाम को वहाँ से चला गया। लियो ने अपनी पहली रात उस वॉच टावर में गुजारी। अगली सुबह वो पिकअप पॉइंट पर पहुंचा। उसने सिग्नल फ्लेयर निकाला और अपनी तरफ आते हुए हेलीकॉप्टर को देखने लगा, ये सोचकर कि अब उसे नई जिंदगी मिलेगी। पर उसे नहीं पता था कि इस इलाके में कदम रखते ही उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। दूसरी तरफ लियो इस सबसे अनजान था। उसे जैसा बताया गया था उसने वैसे ही अपना रोज का काम शुरू कर दिया। गश्त लगाना, मशीनें चेक करना और डेटा रिकॉर्ड करना। हर महीने रेडियो पर बड़े अधिकारियों को यहाँ के हालात की रिपोर्ट देनी होती थी। एक टॉप स्नाइपर के लिए ये मिशन थोड़ा छोटा लग रहा था। एक महीना बीत गया और लियो बहुत बोर हो गया था। फिर एक दिन जब वो अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां तोड़ रहा था, उसे अचानक सामने वाले वॉच टावर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। हालांकि उसे साफ मना किया गया था कि दूसरी तरफ किसी से बात नहीं करनी है, पर लियो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो वॉच टावर पर गया और दूरबीन से दूसरी तरफ देखने लगा। नजर पड़ते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो खुद को रोक नहीं पाया और जूम को सबसे ज्यादा कर दिया। लड़की को भी शायद कुछ महसूस हुआ। उसने अपना काम छोड़ा और अचानक पलट कर देखा। लियो ने झट नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।